हेलो सांग मैंने केमती अच्छा मैं भावुँ बहुत भलरे थे पढ़ापढ़ी चल ठीक अच्छे 17 तारीख तो आम एग्जाम 17 तारीख छाड़दे मात्र 11 डेज रहा तथापि गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट वीडियो मुझे दूसरी आप ओटीटी 2टा 3टा क्वेश्चन पेपर देखा पाइबे चाहे आपंकर पेपर 1 हो बा पेपर 2 हो आमर से सीटीपी रे कौन अच्छे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डेफिनेटली आप क्वेश्चन देखा पाइबे। एक्चुअली आमर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एतिक आमर मेजर करे जे नॉट ओनली सीटीईटी खाली सीटीईटी नुहे कि ओटीईटी नुहे ओएसएसटी जेकोसी टीचिंग आम एप्टीट्यूड जॉब जोटार भी आम एग्जाम देवाक जावा सेठी आम देखा ठीक अच्छे आपंकर समय वेस्ट न करके आम ए क्लास टी स्टार्ट करवा। ग्रोथ आउ डेवलपमेंट फरक कौन ग्रोथ कहीं हुए डेवलपमेंट कहीं हुए ये जो फोटो देती फोटोटा को देखुए सी केमती छोट रू बड़ हो देख है ये लिखाई कौन डेवलपमेंट यहाँ देख खाली लिखाई ये ग्रोथ ताना आम कौन जाना ग्रोथ आमर बड़ हुए क्वांटिटेटिव रे डेवलपमेंट आमर धीरे धीरे करे क्वालिटेटिव देख ये तो ठिया है खाली ये देख ये आंठेला आंठे को चलवाटा आमर गोटे क्वालिटी नुह कि चलवाटा दौड़ाटा गोटे क्वालिटी नुह कि तेणुक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट आमर डेवलपमेंट कहुए क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट है आमर ग्रोथ कहुए ठीक अच्छे एबे चलो देखा स्टार्ट करवा वीडियो टी स्टार्ट करने पूर्व आपण मानक मोर अनुरोध रहा वीडियो टी लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सांग मान सागर शेयर करेंगे आदि आपंकर किसी पढ़ार जोटा पेंडिंग रही कि जब आप चाहती कौन प्रकार आप सिलेबस कंप्लीट होने मो सहित कमेंट रे मते मेसेज कले कमेंट कले मुझे प्रोवाइड करदेवी। थैंक यू। एवं आरंभ करवा कौन कहला देख कौन कही आमर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिटेल्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिटेल्स आम टे आगे तार मीनिंग देखा मीनिंग रे कौन कह देख ग्रोथ मानेटा कौन आम देखा ग्रोथ कौन कौच ग्रोथ रिफर टू क्वांटिटेटिव फर्स्ट आमर फर्स्ट पॉइंट है क्वांटिटेटिव मन रखा ये वर्ड नेक्स्ट चेंजेस इन द बॉडी आम बॉडी जो चेंजेस क्वांटिटेटिव हिसाब से आम बॉडी जो चेंजेस आसे एक्चुअली तुम क्वांटिटेटिव बॉडी चेंजेस आसे माने कौन देख इनक्रीज इन साइज छोट रू बड़ हवा हाइट इनक्रीज हवा वेट इनक्रीज हवा एंड ऑर्गन्स मानकर सब बढ़िया तो या कौन कहते आमर चेंजेस ऑफ द बॉडी तो आम जिते बॉडीर चेंजेस आसे ताको क्वांटिटेटिव तार क्वांटिटेटिव क्वालिटी थाए ताको आम कौन कहते ग्रोथ कहते। नेक्स्ट और क्या होता है देखो मेजरेबल इन नंबर हमें मेजर कर उसको नंबर का हेल्प में हम मेजर कर पाएंगे। वो 7 साल का था अभी 12 साल का हो गया वो 12 साल का था अभी 15 साल का हो गया वो 7 साल में था वो कितना 32 केजीज था अभी 12 में वो क्या हो गया 40 केजी हो गया। समझ में आया क्या ये क्या होता है नंबरेबल मेजरेबल नंबर्स नंबर देके हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल कौन कही नेक्स्ट देखिए फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल देखा तो उसका मतलब क्या होता है फिजिकल ग्रोथ होता है मतलब क्या होता है 12 ईयर्स एक बच्चा को जब 20 ईयर्स हो जाता है उसका फिजिकल चेंजेस हो जाता है वो मैच्योर हो जाता है उसका मतलब पूरा बॉडी पार्ट्स क्या हो जाता है आ जाता है मतलब मैच्योर हो जाता है जिसको बोलते हैं कि वो क्या होता है फिजिकल चेंजेस होता है। और वो फिजिकल चेंजेस कब तक होता है उसको भी देखना पड़ता है क्या थोड़ी 1 ईयर से लेके अदरवाइज 2 ईयर से लेके जब तक डेथ होता है तब तक फिजिकल चेंजेस वो क्या होता रहता है हाँ सब भी होता रहता है मतलब ग्रोथ नहीं होता है। समझ में आया क्या ग्रोथ नहीं होता है। सपोज अभी हमारा क्या होता है परमानेंट टीथ आए एग्जाम्पल कितना ईयर्स में 7 ईयर्स के 7 ईयर्स जब हो गया परमानेंट टीथ आए जब हमारा 40 50 67 हो गया वो टीथ क्या हो गया गिरने लग गया उसका मतलब नहीं ये मतलब चेंजेस होता है बट इसको ग्रोथ नहीं बोलते हैं। समझ में आया मैं क्या बोले तो अभी आप क्या करते हैं अब हमको क्या देखना पड़ता है लिमिटेड स्टॉप आफ्टर एडल्टहुड जब एडल्टहुड आ जाता है जब ये अकॉर्डिंग टू द एज जब एडल्टहुड आ जाता है तो वो जो ग्रोथ का क्वांटिटेटिव ग्रोथ दैट इज स्टॉप्ड क्या होता है बंद हो जाता है। समझ में आया अभी ग्रोथ किसको बोला जाता है ग्रोथ बोला जाता है क्वांटिटेटिव चेंजेस को बॉडी इंक्रीजमेंट चेंजेस को बॉडी चेंजेस को अपीयरेंस को स्ट्रक्चर को दैट इज मेजरेबल इन नंबर लिमिट दैट ग्रोथ विल बी हैज ए लिमिट टाइम ड्यूरेशन ठीक है। सपोज आफ्टर बर्थ से लेके 20 ईयर्स तक बॉयज़ को गर्ल्स को 18 ईयर्स तक
उतना का बाद और फिजिकल चेंजेस और फिजिकल ग्रोथ देखने में नहीं आता है हमको। तो उसको क्या बोलता है, लिमिटेड ऑफ द टाइम, लिमिटेड ऑफ स्टॉप आफ्टर एडल्टहुड। व्हाट इज दैट, ग्रोथ। अभी ग्रोथ खत्म हो गया, अभी हम देखेंगे क्या है ग्रोथ का मतलब क्या है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमको कैसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट कैसे किया जा करना चाहिए है। डेवलपमेंट रिफर टू द क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में अब पहले पिक्चर आपको इसीलिए देखा है कि एक बच्चे मतलब छोटी सी बच्चा बेबी बोलते हैं, वो क्रयल कर रहे, मतलब वो उसको बैठना नहीं आता था। फिर सेकंड में जो गर्ल देखा है वो चल रहा था, और थर्ड में जो देख रहे वो दौड़ रहा था। मतलब वो ये क्या कर रहे, वो क्रयल कर रहे, मतलब उसको चलना नहीं आता। फिर कुछ साल की कुछ महीना जाने के बाद वो चलने शुरू कर लिए। जो सेकंड गर्ल्स देखा है, जो थर्ड गर्ल्स देखे वो आराम से, और गिरने का कोई चांस नहीं है, वो चल रहे हैं। तो वो क्या होता है, क्वालिटी तो होता है, थोड़ी ये क्वांटिटी होता है, ये क्वालिटी होता है। और क्या होता है देखो, इंक्लूड फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। जो हमारा क्वालिटेटिव वो कहाँ से आता है, देखो इंक्लूडिंग द फिजिकल। देखो मैं अभी तुम लोग को बताती हूँ, सपोज क्लास 1 to लेके क्लास 5, जस्ट एग्जाम्पल आई एम गिविंग दैट अबाउट टू इंक्लूड द फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। फिजिकल डेवलपमेंट देखो 1 to लेके 5 तक बच्चे को क्या दिया जाता है हमारा स्कूल में, वो नंबर नेम दिया जाता है, नहीं तो नंबर दिया जाता है, नहीं तो सिंपली एडिशन, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है। क्लास 2 to लेके क्लास 5 बच्चे का एज में, समझ में आया। लेकिन थोड़ी वही एडिशन सब्ट्रैक्शन हम 9th क्लास बच्चे को नहीं देते हैं ना। 9th क्लास बच्चे को 9th क्लास बच्चे को इक्वेशन देते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो इसे हम क्यों देते, क्योंकि वो फिजिकल डेवलपमेंट उसको हो गया, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल भी डेवलपमेंट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, सपोज एक 2 years का स्टूडेंट है, एक 2 years का चाइल्ड है, स्टूडेंट छोड़ दो, 2 years का चाइल्ड है। 2 years चाइल्ड को हम क्या सिखाएंगे, थोड़ी हम कॉस थीटा साइन थीटा कोसेक ये सब सिखाएंगे, कैसे स्क्वायर आता है सिखाएंगे, नहीं तो हम क्या सीखेंगे, 1 कैसे सीखता है। 2 years से बच्चे तो सीखेगा नहीं। सपोज ये 4 years बच्चे को कैसे सीखते, 1 ONE1 लिखना। 4 years से बच्चे को वो ONE1 लिखते। 7 years से बच्चे को थोड़ी ONE1 देते नहीं देते। क्या करेंगे, हम करेंगे, देखो 5000 क्या लिखा हुआ है, 5430 लिखा हुआ है, उसको लिखना 5000, बस उसको मॉडिफिकेशन होता है। क्योंकि जब इसमें हमको क्या पता लगा है कि जब हमारा फिजिकल चेंजेस होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू फिजिकल चेंजेस का साथ साथ हमारा मेंटल भी स्ट्रांग हो जाता है, मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। हम कभी कभी टेस्ट करते हैं, बच्चे लोग को जब एडमिशन के लिए आते हैं हम एक टेस्ट करते हैं मतलब क्लास 2 में एडमिशन करने के लिए जो क्वेश्चन हमको मिलेगा, क्लास 5 में एडमिशन करने के लिए थोड़ी टेस्ट में वही सेम क्वेश्चन मिलेगा। सेम क्वेश्चन तो नहीं होता है, इसका इजी होता है। 5th क्लास बच्चे जब सपोज क्लास 2 का क्वेश्चन देखेंगे तो वो बोलेंगे कितना इजी है। तो ऐसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये 5th क्लास में जो बच्चे पढ़ने में आए हैं उसका फिजिकल और मेंटल अकॉर्डिंग मोर देन क्लास 2 स्टूडेंट, समझ में आया। तो इसीलिए हमारा जब फिजिकल चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू द एज, हमारा मेंटल भी उतना ग्रोथ हो जाएगा। सपोज कोई एक हम पर हो गया, फिजिकल चेंजेस में किसी को प्रॉब्लम हुआ, उसका मेंटल चेंज भी हो ही नहीं सकता, समझ में आया। कोई तो देखो अभी मैं तुम लोग को बोल रही हूँ, सपोज अभी तुम लोग का बुखार है मतलब तुम लोग का काम करने मन लगता है, पढ़ाई में मन लगता है, स्कूल जाने के लिए मन लगता है, एक फैक्टर सबको अफेक्ट करता है। तो इसीलिए जब हमारा फिजिकल चेंजेस ग्रोथ डेवलपमेंट हो जाता है तो हम साथ साथ हमारा मेंटल भी, हमारा सोशल भी, हमारा इमोशनल भी एंड मोरल लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाता है। और लैंग्वेज डेवलपमेंट बोलने से आपको क्या समझ में आता है, देखो जो बच्चे अभी तो 3 इयर्स का बच्चा आके पापा बोलते पापा आओ नहीं बोलते, पापा आओ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं आइए बोलते हैं। 3 इयर्स का बच्चे, तो वहाँ पर तो 1 ईयर बच्चा आके क्या बोलते हैं,
पापा आ बोलते हैं, समझ में आया? क्योंकि उनको लैंग्वेज का इतना डेवलपमेंट नहीं है, कहाँ से कैसे बात करना वो तरीका पता नहीं होता है। जब हमारा फिजिकल चेंजेस हो जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है, उसका साथ साथ मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाता है। अभी समझ में आया? तो अभी देखिए कंटिन्यूस हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। हर दिन डेवलपमेंट हमारा होता रहता है। हमारे डेवलपमेंट होने के लिए कोई एज का जरूरत नहीं होता है, हमको सीखना पड़ता है। अभी कौन सा एंगल में मुझे मैथमेटिक्स नहीं आ रहे तो मुझे भी सीखना है, चाहे मैथमेटिक्स फार्मूला अप्लाई करना नहीं आ रहे तो मुझे चाहे कुछ करना है तो मुझे सीखना है, आगे जाना है तो सीखना है। सोसाइटी रहने के लिए मतलब सोसाइटी में रहने के लिए सोशल में जैसे सोसाइटी में सोशल एनिमल हिसाब में जैसे रहते हैं हमको इसे सीखना पड़ता है। हम नहीं बोलेंगे कि सब सुबह सब दिन में खाते हैं काम करते हैं, नहीं हम रात में खाते हैं काम करते हैं और दिन में सोते, थोड़ी ऐसे होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, that continuous process we can learn everywhere and every moment of our life. नेक्स्ट नॉट मेजरेबल प्रोसेस, देखो ये प्रिसीसली बट ऑब्जर्वेशन, इसको जैसे हमारा फिजिकल में 12 ईयर्स हो गया था, 40 केजीज हो गया था, और नंबर में मेजरेबल हो रहा था हमारा ग्रोथ में। डेवलपमेंट में ऐसे नहीं होता है, डेवलपमेंट में मेजरेबल ये इसको नाप नहीं सकते हैं, और उसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। देखो कल वो उतना गधा था, सॉरी उतना स्लो था, वो आज क्या हो गया, वो आज कितना बेहतर पढ़ाई कर रहे, समझ में आया? कल वो कितना मतलब कितना डर रहा था, आज कितना ब्रेव हो गया। हम जब ऑब्जर्वेशन करेंगे तब हमको डेवलपमेंट देखने में आता है, चाहे हमारा लैंग्वेज में हो, मोरल हो, इथिक हो, कुछ भी हो, डेवलपमेंट हमको ऑब्जर्व करने से मालूम होता है कि वो कितना डेवलपमेंट किया। बट कितना डेवलपमेंट किया हम बोल सकते हैं, लेकिन हम 1 क्विंटल 2 क्विंटल 1 किलो 5 किलो 5 में 6 में ऐसे कोई नंबर में मेजरेबल नहीं कर पाते, किसको, डेवलपमेंट को। अभी हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, क्या लिखा हुआ है, देखो डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी तो हम देखे तो क्या क्या हुआ, देखो पहले ग्रोथ को करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव। अभी पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। ग्रोथ जब देखेंगे, जब ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है, कंप्लीट। नेक्स्ट ग्रोथ फिजिकली होता है, डेवलपमेंट ओवरऑल पर्सनालिटी होता है। देखो ग्रोथ ओनली फिजिकली में होता है, कितना हाइट हुआ है, कितना वेट हुआ है, उसका ऑर्गन्स कितना बढ़ा है, तो बस उतना ही होता है। लेकिन डेवलपमेंट पूरा ऑल ओवर होता है, ऑल ओवर मतलब मेंटली होता है, लैंग्वेज होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, बहुत सारा डेवलपमेंट पूरा लेके चलता है। नेक्स्ट क्या होता है, ग्रोथ लिमिटेड। ग्रोथ एक एडल्टहुड एज के बाद और हम बढ़ेंगे नहीं, क्या हम बढ़ के पूरा हमारा घर ऊपर छत के ऊपर हमारा हाइट चल जाता है, नहीं चलता है ना। तो एक एडल्ट एज होता है, जैसे कि बॉयज के लिए 20 होता है, गर्ल्स के लिए कितना होता है, 18 होता है, उतना का बाद और वो एज हमको हो जाने के बाद हम और बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक लिमिटेड, उसका ऊपर लिमिट लगा हुआ है, किसका ऊपर, ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट में ऊपर कोई लिमिट नहीं है, लाइफ लॉन्ग हम खुद को डेवलपमेंट करके जाते हैं और हम सोसाइटी में एडजस्ट करके जाते हैं। हमारा बीच में हमारा कौन सा कमी है हमका अंदर, उसको हम ही देख के डेवलपमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट मतलब आगे बढ़ सकते हैं। हम जब सोचेंगे ना आगे डेवलपमेंट करेंगे, हमको कोई रुका नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमारा मतलब है, हम डेली सीखना है, आगे जाना है, डेवलपमेंट करना है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या करेंगे, ग्रोथ मेजरेबल है, उसको हम नाप सकते हैं, 5 केजी 10 केजी 4 ईयर्स 5 ईयर्स, नहीं तो यही सब नाप सकते हैं। लेकिन डेवलपमेंट नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, उसको मेजर हम कर नहीं सकते, किसको, डेवलपमेंट को। उसको जब हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तब पता लगता है। देख काल ये ना को पढ़ाई में कितना पीछे था, लेकिन आज वो बी ए का साथ बी पूरा बराबर हो गया, दोनों को दोनों मार्क अच्छा लाए, मतलब वो तो पढ़ रहे हैं ना। तो डेवलपमेंट क्या होता है, जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तब देखते हैं, लेकिन ग्रोथ को एक नंबर का साथ मेजर कर सकते हैं। तो डिफरेंस अभी पता हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे क्या करने के लिए, देखेंगे कि
कौन सा प्रिंसिपल हेल्प करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? फर्स्ट है कम्युनिटी कौन लिखा है जेटी कंटिन्यूटली लिखा है कंटिन्यूटली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होची डेवलपमेंट कंटिन्यूटली मतलब उसमें रुकावट नहीं है कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्या है हमारा डेवलपमेंट है। और क्या लिखा होता है देखो सीक्वेंशियल पैटर्न फिक्स्ड सीक्वेंस बट ग्रोथ में क्या होता है सीक्वेंशियल पैटर्न है ये फिक्स्ड सीक्वेंस ये सीक्वेंशियल पैटर्न को टिके थोड़ी समझाना पड़ेगा थोड़ी समझ लीजिए मैं क्या बोलने चाहता हूँ मेरा व्यू पॉइंट क्या है। सीक्वेंशियल मतलब मैं अभी तुम लोग को बताती हूँ सपोज किसको एक स्टूडेंट है जिसका 1 ईयर से 1 ईयर मतलब 1 ईयर तरह उसका फिजिकल ग्रोथ होना चाहिए। सपोज इसका मेंटल इल हो गया 1 ईयर से मतलब वो आगे मैच्योर आगे जाके कभी वो डेवलपमेंट ला नहीं पाएगा क्योंकि उसका पहले जो एज है जो ग्रोथ है वो ग्रोथ में कमी हो गया है। तो वही वन क्या ना अफेक्ट ऑल जो कुछ में भी ग्रोथ में हो और डेवलपमेंट में हो कुछ में एक में कमी आ गई मतलब वो कमी सबको खींच के लाता है। समझ में आया मैं क्या बोले आप लोग को? सीक्वेंशियल मतलब समझ में सीक्वेंस का साथ ग्रो कर करके जाता है। 2 इयर्स का मैच्योर माइंड 5 इयर्स में नहीं मिलता है और उससे ज़्यादा मिलता है और 10 इयर्स बच्चे को देखने से 5 इयर्स से और ज़्यादा डेवलपमेंट मिलता है उसका परिपक्वता। ठीक अच्छे एवं आम स्टार्ट करवा कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्चुअली को प्रिंसिपल हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट साहाଯ୍य करे। देख लिखा है आमर कंटिन्यूटी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस की डेवलपमेंट आम एक्सप्लेनेशन करके आसले। नेक्स्ट लिखा है सिक्वेंशियल पैटर्न फिक्स्ड पैटर्न आमर डेवलपमेंट होची सिक्वेंशियल पैटर्न आमर ग्रोथ है कौन आमर यहाँ हूँ फिक्स्ड पैटर्न फिक्स्ड गोटे सर्टन टाइम हो गले गोटे सर्टन एज हो गले आमर ग्रोथटा फिक्स हो किंतु डेवलपमेंट ऐसे नहीं होता है। डेवलपमेंट क्या होता है सीक्वेंशियल होता है एक का बाद एक आता है। पहले जैसे कि देखो 2 इयर्स 3 इयर्स बच्चे को तो हम तो 10th क्लास मैथ नहीं देते क्योंकि उनका एज नहीं होता है वो एज में ग्रोथ में परिपक्व नहीं हुआ है तो मेंटल में कैसे परिपक्वता होता है तो इसीलिए उनको डेवलपमेंट हमारा सिक्वेंशियल होता है एक का बाद जब एज होगा। देखो अकॉर्डिंग टू द एज वी आर गोइंग टू डेवलपमेंट आवर मोरल डेवलपमेंट नहीं तो लैंग्वेज डेवलपमेंट वट एवर में भी अकॉर्डिंग टू द एज वो चलता रहता है सिक्वेंशियल चलता रहता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट हमारा डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या होता है क्या बोलेंगे हम जनरल टू स्पेसिफिक। एक्चुअली जनरल टू स्पेसिफिक होता क्या है थोड़ी समझ लीजिए। अभी जनरल टू स्पेसिफिक मतलब देखो ये मैं क्या बोले ये हरि राम शाम भुवनेश्वर दिल्ली ये कितना सब नाम बताए वो नाम को मैं अभी पूछूंगी ये नाम सब क्यों बताए ना क्योंकि ये क्या होता है वो क्या होता है नाउन होता है। ठीक है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन नाउन होता है इसीलिए मैं पहले किसको दी हूँ एग्जाम्पल्स दी हूँ कितना प्लेस का एग्जाम्पल दी हूँ कितना प्लेस का कितना पर्सन का एग्जाम्पल दी हूँ मतलब प्लेस पर्सन थिंग्स नाम बताने से वो नाउन में होता है। तो हम क्या करें पहले एग्जाम्पल से आके फाइनल एक फिक्स पॉइंट में हमको एक डेफिनेशन मिला है। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। जनरलाइजेशन पहले करेंगे कि कितना सारा एग्जाम्पल लेंगे जैसे कि भुवनेश्वर कोणार्क टेम्पल नेक्स्ट गांधी जी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी सॉरी हमारे APJ अब्दुल कलाम बहुत सारा नाम मैं बोली हूँ। एक टीचर आके बोले कि तू कितना सारा एक स्टूडेंट को खड़ा होके बोले तू कितना सारा लोग का नाम बोल और किसको बोले प्लेस का नाम बोल और किसको बोले सपोज थिंग्स का नाम बोल वो सब बोले। तो फिर पूछे क्या ऐसे क्यों बोल रहे हैं तुम लोग क्योंकि आज हम नाउन पढ़ाएंगे नाउन का डेफिनेशन तब हमको मिल जाता है जब हम किसका कितना सारा प्लेस का नाम लेंगे पर्सन का नाम लेंगे तो वो नाउन होता है। तो हम क्या करें पहले जनरल से आए लास्ट में स्पेसिफिक पॉइंट में हमको डेफिनेशन मिला है नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो ये ऐसे क्या होता है वो जनरलाइजेशन करके जब एक स्पेसिफिक पॉइंट में आता है तब क्या होता है वो उसको जनरल टू स्पेसिफिक बोलते हैं। तो अभी CDP में एक एग्जाम्पल तो जनरल टू स्पेसिफिक देखो एक छोटे बच्चे होता है
जिसको लिखना नहीं आता है, आप उसको पेन और पेंसिल पकड़ा दीजिए, वो 2 हाथ में पूरा ऐसे पकड़ के रखता है, 2 हाथ में। लेकिन वो पेन और पेंसिल थोड़ी वो 2 हाथ में पकड़ सकता है? नहीं, नहीं, उसको 2 हाथ में थोड़ी पकड़ा जाएगा, नहीं ना। उसको सिर्फ ऐसे हमारा 2-3 फिंगर उंगली का सा हेल्प में रख के लिखना है। उसको पता नहीं है। वो जब धीरे धीरे बड़ा होगा, वो धीरे धीरे एक हाथ में करेगा, एक हाथ में, फिर इधर जब मम्मी और पापा की टीचर दिखाएंगे नहीं रे ऐसे पेन नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ते, वो धीरे धीरे उसको अच्छे से पकड़ लेता है। समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड जनरल टू स्पेसिफिक। तो हमारा डेवलपमेंट क्या होता है? जनरल टू स्पेसिफिक होता है। नेक्स्ट सेफालोकोडल। सेफालोकोडल मतलब क्या होता है? हेड टू टो होता है। हेड टू सिरों से मतलब हेड टू टो मतलब पहले हेड का क्या होता है? बड़ा होता है, मतलब समझ बोले से वो पहले थिंकिंग से शुरू करेगा, वो खड़ा नहीं होता। देखो एक बच्चा क्या करता है, पहले देखता है, हंसता है, वो सेंस ऑर्गन्स में काम करने का बाद भी मतलब वो देखता है, हंसता है, बोलने लगता है, लेकिन खड़ा हो नहीं सकता है। समझ में आया मैं क्या बोले? वो हेड से डेवलपमेंट हेड से शुरू होता है, कहाँ तक? पैर तक। समझ में आया? तो उसको क्या बोलते हैं? हेड टू टो, जिसको सेफेलोकोडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपलसरी आप लोग को मिल जाएगा। OTET दीजिए, OSST दीजिए, नहीं तो CTET दीजिए, क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा, मतलब मिलेगा सेफेलोकोडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक देख क्या होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या दिया गया है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है? सेंटर टू पेरीफेरी होता है। सेंटर टू पेरीफेरी का एग्जाम्पल एक बताइए। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। सेंटर टू पेरीफेरी मतलब होता है कि देखो, हम पहले सपोज हमको अभी बीड हमारा खत्म हुआ है, हम क्या करेंगे? हम OTET देंगे, TET सब अप्लाई करेंगे। जब TET अप्लाई करेंगे तो फिर और कितना सारा हमको क्या देना पड़ता है? देखो सेंटर टू पेरीफेरी मैं बता रही हूँ पिक्चर का साथ। देखो हमारा अभी बीड खत्म हुआ है, बीड जब खत्म हुआ है हमको टीचर जॉब के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और बीड जब खत्म होता है हम PG भी कर सकते हैं, जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन बोलते हैं, और उसमें भी दूसरा जैसे कि लेक्चर करना पड़ता है, लेक्चरर होना पड़ता है, जो भी हो। तो हमारे सेंटर में क्या होता है? बीड हुआ है सेंटर में, हम सोचे कि टीचर TET देंगे, हम सोचे कि फिर कॉम्पिटेटिव देंगे, हम सोचे कि भाईवा देंगे, एक करके। समझ में आया मैं क्या बोले? कुछ ऐसे सेंटर टू आउटवर्ड्स को क्या बोलते हैं? हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। और मैं बताती हूँ, और एक एग्जाम्पल तुम लोग को देते हैं। मैं अभी आई हूँ जो नाम मतलब सेंटर जनरल टू स्पेसिफिक जो एग्जाम्पल दिए थे, पहले एक टीचर आए, बोले बच्चे आज हम नाउन पढ़ेंगे। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड्स नाउन। मतलब वो कहाँ से शुरू करे? सेंटर से शुरू करे, जिसको बच्चे को पढ़ने से बोर लगता है। जब हम जनरल टू स्पेसिफिक करेंगे मजा ही मजा आता है, और बच्चे मजा में पढ़ने से उनको फायदा ही होता है। लेकिन सेंटर टू पेरीफेरी जब डायरेक्ट हम डेफिनेशन से शुरू करेंगे, बच्चे को समझ में नहीं आ सकते। ठीक है, तो अभी क्या होता है? अभी प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया। नेक्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंस। अभी मैं तुम लोग को बता रही हूँ इंडिविजुअल डिफरेंस होता क्या है। देखो बच्चे तो कहाँ पर, जो अमेरिका में रहते हैं वो भी बच्चे हैं, उसको भी 6 मंथ होता है, 1 ईयर होता है। और जो उड़ीसा में रहते हैं उनको भी होता है, जो इंडिया में रहते हैं उनको भी होता है। जहाँ मतलब सारा विश्व में कोने कोने रहने से भी बच्चे का बढ़ने का एज एक ही होता है। लेकिन उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस आता है कैसे? इंडिविजुअल डिफरेंट आता है ऐसे है कि सपोज एक बच्चा, उसका मम्मी पापा दोनों जॉब कर रहे हैं, उसका मम्मी और एक बच्चा का मम्मी पापा दोनों डेली लेबर काम कर रहे हैं, और एक बच्चा का मतलब एनवायरनमेंट घर में हर वक्त, पड़ोसी में हर वक्त लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, और एक बच्चा का पूरा शांत, पूरा जिसमें नाम जप वो वाला मतलब पूजा अर्चना जिसे बोलते हैं ना, मेडिटेशन, ये सब चल रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ है? उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस होगा बच्चे को। चाहे अभी एक डेली फार्मर का बच्चे को लेके एक मोटिवेशन, एक जहाँ पर पूजा अर्चना पूजा होता है वहाँ रख लीजिए, वो भूल जाएगा मेरे पापा एक डेली वर्कर थे, मेरे को ऐसे करना चाहिए, मैं डेली वर्क करना भूल जाएगा। वो क्या करेगा? वो जाके वही पूजा करेगा। तो इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब होता है कि जो एनवायरनमेंट उनको मिलेगा वही एनवायरनमेंट हिसाब से वो लोग बढ़ जाते हैं। वही एनवायरनमेंट का साथ साथ वो क्या करते हैं? खुद को
एडजस्ट कर लेते हैं, खुद उसमें अडप्ट होके उसी तरह ही वो हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। समझ में आया? डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंस है। आसपास में, घर में, फैमिली में, स्कूल में जैसे बैकग्राउंड जैसे देखते हैं वैसे उसी तरह ही हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लिखो इंटर रिलेशनशिप। क्या लिखा हुआ है? इंटर रिलेशनशिप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटर रिलेशनशिप। देखो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, मैं उसी टाइम में बताई थी। सपोज एक 2 साल 5 क्लास बच्चे को 10th क्लास मैथ दिया नहीं जाता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू एज उसका माइंड, उसका मेंटल का परिपक्वता नहीं आया है, इसीलिए हमको हाँ देना नहीं चाहिए। क्योंकि इंटरनेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर इंटर रिलेशनशिप। किसको एक छोड़ देने से, कोई एक फैक्टर सर्टन एज जब तक नहीं होता है तब तक ग्रोथ होता रहता है। सर्टन एज हो जाने के बाद और ग्रोथ होगा नहीं। तो ऐसे का मतलब होता है कि ग्रोथ में कोई एक फैक्टर कमी हो जाने से डेवलपमेंट भी फैक्टर धीरे धीरे काम करना उतना हाई में काम नहीं करेगा, धीरे धीरे बंद हो जाएगा। नहीं तो उसको थोड़ी रिकवर कर करके जाने से वो धीरे धीरे बढ़ के जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर इंटर रिलेशनशिप। कोई भी एक फैक्टर कमी हो जाने से वो दूसरा फैक्टर को अफेक्ट करेगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे। कौन से बच्चे 1 to मतलब मातृगर्भ से लेके पूरा एडल्ट एज तक हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ का बारे, फिर डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम देखेंगे कि देखो हमारा स्टेज ग्रोथ में कितना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कितना सारा स्टेज होता है। देखो कॉन्सेप्शन ऑफ द बर्थ, देखो प्री नाटल जिसको बोलते हैं, प्री नाटल में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है। मैं उसको थोड़ी ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन करूँगी और क्वेश्चन भी दूंगी। देखो प्री नाटल पीरियड कैसे होता है? कॉन्सेप्शन ऑफ द बर्थ, जो पहले से लेके 9 मंथ 10 डेज तक का बात यहाँ पर, 1 मंथ से लेके जो मातृगर्भ में जब बच्चे रहते हैं तब 1 मंथ से लेके 9 मंथ 10 डेज तक हमको प्री नेटल स्टेज बोल के बोला जाता है। तो उसका बाद क्या होता है? इन्फेंसी होता है। इन्फेंसी कैसे होता है? 0 to 2 ईयर्स तक होता है। नेक्स्ट क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 to 6 ईयर्स। याद रखना ये एज सब आ जाता है। 2 to जब 6 ईयर्स हो जाता है तब अर्ली चाइल्डहुड आ जाता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है? 12 ईयर्स। याद रखो एज 6 to 12 ईयर्स को क्या बोला जाता है? लेटर चाइल्डहुड बोला जाता है। नेक्स्ट एडोलसेंस 12 to 9, एडोलसेंस 12 to 19 ईयर्स, एडोलसेंस का बाद एडल्टहुड। हाँ, अभी हम वो जो एज स्टेजेस को बाद में डिटेल्स बताएंगे, बट अभी हम क्या करेंगे? कितना सारा स्टेज बोले में प्री नाटल बोले, नेक्स्ट 0 to 2 ईयर्स सेंसरी बोले, नेक्स्ट लेटर चाइल्डहुड, नेक्स्ट एडोलसेंस, नेक्स्ट एडल्टहुड। ये जो 4-5 हम स्टेजेस दिए डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए, उसको थोड़ी बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल्स। अभी हम क्या करेंगे? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन सा फैक्टर ऐसे होता है जो हमारा डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करता है? इन्फ्लुएंसिंग, बढ़ावा देता है। तो ये फैक्टर क्यों चाहिए? ये फैक्टर चाहिए, और जो सपोज नहीं हुआ तो ये फैक्टर में हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या कमी आता है कि और क्या होता है उसका बारे में हम देखेंगे अभी। देखो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडिटी ट्राइट फ्रॉम द पेरेंट्स। देखो पेरेंट्स जो जीन आता है, जिसको हिंदी में गुणसूत्र बोला जाता है, जो जीन से आता है मम्मी पापा से, वो हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट देते हैं। एग्जाम्पल देखो, वो कितना अच्छे पढ़ रही है, अच्छे पढ़ने का क्वालिटी उसका मम्मी और पापा से आते हैं, जिसको बोलते हैं जीन से, और क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी। जो CDP हमारे साइंस बायोलॉजिकल जो वर्ड्स रहता है जीन से, जो हमारा CDP पे वो वर्ड हो जाता है हेरिडेटरी। समझ में? हेरिडेटरी से जो आता है, और क्या बोलते हैं? देखो वो पापा का तरह हाइट है बोलते हैं ना, वो मम्मी का तरह गोरी है बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या है? उसका मम्मी पापा का जीन्स उसका पास है, जो दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो अभी हम क्या करेंगे? एनवायरमेंट। देखो उसी टाइम में मैं इंडिविजुअल डिफरेंस में भी एनवायरमेंट का बात बताता है। एनवायरमेंट कैन प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हाउ द ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे को डेवलपमेंट और ग्रोथ को हम देख के बता सकते हैं कि वो कौन सा एनवायरमेंट में आए हैं, वो कौन सा एनवायरमेंट में है। तो देखो क्या होता है? फैमिली, स्कूल और सोसाइटी। क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो
दिस इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट, दिस इज ए नॉट ए फैक्टर ऑफ, नॉट दे देगा उसमें फैमिली, सोशल और सोसाइटी देने के बाद और न्यूज़पेपर दे देता है, पीर दे देता है, लेकिन वो पीर नहीं होता है। जो हमको कंफ्यूज डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता है कि हमारा एनवायरमेंट में पीर जाएगा नहीं जाएगा, कौन कौन जाएगा, फैमिली, स्कूल एंड सोसाइटी जाएगा। सोसाइटी में पीर जाएगा वो सही बात है, लेकिन जब सपोज बोथ होने से पीर जाएगा, स्पेशलाइज कर देने से पीर नहीं जाएगा, सोसाइटी जाएगा। सोसाइटी ओनली पीर को नहीं लेकर नहीं होता है, ठीक है। तो अभी क्या होता है, न्यूट्रिशन चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए। किसी को खाना में कम कर दियो और कम होने का बाद भी वो कभी आगे ग्रोथ नहीं होता, दैट इज बेसिक नीड, आप लोग को सब पता होता है। न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिशन हमारा ग्रोथ लाता है, हमारा ग्रोथ हमारा परिपक्वता लाता है, और जिसको मैच्योरिटी बोला जाता है, और परिपक्वता मैच्योरिटी हमारा डेवलपमेंट लेके आता है, दैट इज इंटर रिलेशनशिप ईच एंड ऑल। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हेल्थ एंड फिजिकल एक्टिविटीज। हेल्थ चाहिए, कोई देखो बीमार लग जाता है तो उसको वो कहाँ मन करता है स्कूल जाने के लिए, कहाँ मन करता है पढ़ने के लिए, तो इसीलिए हेल्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑल फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट ग्रोथ ऑल्सो। नेक्स्ट मैच्योरेशन बायोलॉजिकल ग्रोथ, मैच्योरेशन को बायोलॉजिकल ग्रोथ बोला जाता है। जैसे कि देखो हमारा बॉयज को मैच्योरेशन, गर्ल्स को मैच्योरेशन जल्दी आ जाते हैं, जो देखो यहाँ पर बॉड आ जाता है, उसको बायोलॉजिकल ग्रोथ बोला जाता है, जिसको हम मैच्योरेशन बोलते हैं। और गला का वॉइस भी चेंज हो जाता है, गर्ल्स का भी चेंज हो जाता है। समझ में आए तुम लोग को वो मैच्योरेशन, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का मतलब क्या होता है, जब धीरे 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 बच्चा बड़ा हो गया, अडल्ट सेंस में जाता है, एडल्टहुड का बारे में नहीं बोल रही हूँ, एडल्ट सेंस का बारे में बोल रही हूँ, तब वो गर्ल्स में वॉइस, आवाज़ का वॉइस चेंज हो जाता है, बॉयज़ का आवाज़ जो वॉइस होता है वो चेंज हो जाता है, और जो बॉड सब बॉयज़ लोग का बॉड सब आना हो जाता है, जब मैच्योरिटी होना शुरू हो जाता है, दिमाग में परिपक्वता आ जाता है, ठीक है। मतलब फिजिकल ग्रोथ, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होने का बाद भी हमारा मेंटल मैच्योर हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, देखो लर्निंग एक्सपीरियंस सेफ डेवलपमेंट। देखो लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग देखो वो कहाँ पर हम बोलते हैं ना, नहीं नहीं ये स्कूल अच्छा नहीं है, एक अच्छा वाला स्कूल में, उसका मतलब क्या है, जहाँ पर लर्निंग एनवायरनमेंट जैसे मिलता है वही लर्निंग एनवायरनमेंट में बच्चे सपोज मतलब इंटरएक्टिव करेंगे, जाएंगे, देखेंगे, सीखेंगे, तब तो वो डेवलपमेंट कर पाएंगे। एक्सपीरियंस से वो डेवलपमेंट करते हैं, खुद का एक्सपीरियंस, डेली लाइफ के एक्सपीरियंस में भी वो डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। अभी हम कितना सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फैक्टर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर डिस्कस किए हैं, जिसको फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग बोलते हैं, डिफरेंस अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और डिफरेंट व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो क्या है, सब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। अभी हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी थोड़ी हम और थोड़ी से है, हम उसको डेवलपमेंट डायमेंशंस डेवलपमेंट देखा, कौन देखा हमें सीटा मोरल डेवलपमेंट को होल वर्क में ऑलरेडी क्लास कर चुकी हूँ। पर्सनालिटी देखो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ये कितना सारा डेवलपमेंट है, इसको हम करेंगे। सपोज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, मतलब आप पक्का 30 से 30 मार्क लेके आएंगे। ओनली CDP कैन स्कोर द पास मार्क। उसमें OTT CTT OSST में 100 200 रखना कोई कुछ नहीं चाहिए, जस्ट 90 रखने से आपको सफिशिएंट, आपको क्लियर होना चाहिए पेपर। ओनली CDP कैन हेल्प टू क्लियर द पेपर, OTT OSST एंड CTT। जहाँ पर रैंक रखना है वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम अलग है, ये अलग है, ये जस्ट TET कंप्लीट करना चाहिए। TET कंप्लीट करने के लिए CDP सफिशिएंट है। तो ठीक है, ये जो हमारा डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट को लेके हम और एक क्लास में डिस्कस करेंगे। जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पोर्टेंट फॉर टीचर। एक्चुअली एक टीचर को ये सब क्यों हेल्प चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, देखो हेल्प अंडरस्टैंडिंग लर्नर नीड्स। वो टीचर को समझना चाहिए लर्नर्स को क्या चाहिए और क्या चाहिए। हेल्प क्रिएट एज अप्रोप्रिएट टीचर स्ट्रेटेजी। देखो एज ज़्यादा मायने रखता है कि एक स्टूडेंट का अकॉर्डिंग टू द एज। अभी देखो छोटे बच्चे रो लेते हैं स्कूल में, लेकिन वही स्कूल में 9-10 बच्चे रोते नहीं है,
क्या बोलते हैं, कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर एज होता है। वो वाला टीचर को समझना चाहिए कि इसको चाहिए क्या। नेक्स्ट है हेल्प आइडेंटिटी लर्निंग प्रॉब्लम। लर्नर का प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ वो सीख नहीं पा रहे, उसका क्या ऐसे कौन सा फैक्टर है जो उसको अफेक्ट करता है सीखने में। तो हमको वो टीचर को आइडेंटिफाई करना है लर्निंग प्रॉब्लम्स को। और क्या करना चाहिए, हेल्प प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब उसका मतलब बहुमुखी जिसको बोलते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होता है उसका बारे हाँ एक टीचर ही सोच सकते हैं। तो ये है टीचर का ड्यूटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट इन माय वीडियो। मत भी टिके मोटिवेशन मिल जिवो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।